कोरिया की सल्तनत के पास एक मैजिक फेरीलैंड में एक खूबसूरत सा छोटा सा कैफ़े था जिसका नाम था स्वीट स्पेल कैफ़े। ये कैफ़े रंग बिरंगी रोशनियों, जादुई खुशबू और नर्म म्यूज़िक से भरा रहता था। यहाँ आने वाले हर ग्राहक का दिल खुश हो जाता था क्योंकि यहाँ के कपकेक और मीठे ना सिर्फ मज़ेदार थे बल्कि इनमें जादुई चमक भी होती थी। इस कैफ़े की मालकिन थी एक नरम दिल और मुस्कुराती हुई परी लूना। लूना का एक छोटा सा जादू ये भी था कि जब वो कपकेक पर शुगर डस्ट छिड़कती तो वो कपकेक खाने वाले का दिन मज़ेदार खुशगवार हो जाता। एक दिन कैफ़े के दरवाजे से एक नया चेहरा अंदर आया। वो एक खूबसूरत लेकिन खामोश सा नौजवान था। वो जीन्स, वाइट शर्ट और हल्की जैकेट में था जो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो नौजवान मैजिक आर्ट स्कूल में पेंटिंग पढ़ाता था और उसका नाम आरोन था। वो फेरीलैंड के मशहूर जादुई चॉकलेट और एक ब्लूबेरी कपकेक ऑर्डर करने आया था। जब उसने पहला नवाला लिया तो उसके चेहरे की खामोशी ख़त्म हो गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लूना ने पहली बार देखा कि कोई उसके कपकेक खाकर इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। आरोन को वो कपकेक्स इतने पसंद आए कि वो रोज़ आने लगा। कभी वो लूना को जादुई पेंटिंग्स दिखाता, कभी लूना उसे नए मीठे बनाने के आइडियाज़ देती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। लूना को कभी लगा ही नहीं ये वही आरोन है जो पहली दफ़ा आया था तो बिल्कुल खामोश सा नौजवान था। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक दिन फेरीलैंड में एक बुरी जादूगरनी मोरिना आ गई। वो लोगों की खुशी छीनने के लिए मशहूर थी। जब उसने सुना कि स्वीट स्पेल कैफ़े लोगों को खुश करता है तो उसने कैफ़े पर एक बुरा जादू कर दिया। अगले दिन कैफ़े की रोशनी मध्यम हो गई, खुशबू ख़त्म हो गई और कपकेक्स का जायका भी बदल गया। ग्राहक आना छोड़ने लगे। लूना बहुत परेशान हो गई। आरोन ने कहा, लूना तुम परेशान मत हो, हम मिलकर इस जादू को तोड़ेंगे। उन्होंने फेरीलैंड के गुले रोशनी फूल की तलाश शुरू की क्योंकि कहा जाता था कि ये फूल किसी भी बुरे जादू को ख़त्म कर देता है। वो दोनों जंगलों से गुजरे, बर्फीले पहाड़ पार किए और आखिरकार कोसे कज़ा के नीचे एक झील के किनारे वो फूल मिल गया। जब लूना ने वो फूल कैफ़े के काउंटर पर रखा तो जादू टूट गया। रोशनी वापस आ गई, खुशबू फैल गई और कपकेक फिर से जादुई जायके वाले हो गए। उस दिन के बाद लूना और आरोन ने फैसला किया कि वो सिर्फ कैफ़े ही नहीं संभालेंगे बल्कि एक साथ नई ज़िंदगी भी गुजारेंगे। और यूं गुलाबी रोशनी और मीठे जादू के बीच एक मोहब्बत की कहानी जन्म लेने लगी जो शायद फेरीलैंड में सबसे मीठी दास्तान थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।